Today we will discuss these four topics, that is atomic number, mass number, isotopes and isobars. Atomic number means number of proton. Atomic number is number of proton that is present in the nucleus of an atom. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब ही हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। अब सवाल ये है, कोई भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका बेसिक कारण ये है कि इन नॉर्मल कंडीशन positive charge of an atom is equal to negative charge of that atom, so the magnitude and quantity of proton and neutron must be same. इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में भी उतना चार्ज होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का अंतर है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, और क्वांटिटी में भी सेम रहेगा। मतलब प्रोटॉन जितने नंबर में होगा इलेक्ट्रॉन भी उतना नंबर में ही होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन also if the atom is in a neutral state or neutral atom of an element। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर हम Na को देखें और Na प्लस को देखें, इसमें बहुत सीखने लायक चीज़ है। Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, Na प्लस का जो है उसमें प्रोटॉन शायद 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 ही होगा। इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 था, मतलब प्रोटॉन इसमें 11 था, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 था। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि सोच लो कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ऐसे अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन उसको सर्कुलेट करते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एकदम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। तो चलो सेकेंड सेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया है, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद वो Na प्लस नाम का कैटायन बनेगा। मतलब Na प्लस कैटायन बना कैसे, Na से 1 इलेक्ट्रॉन हट के, 1 इलेक्ट्रॉन हटा कहाँ से, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। अब हम लोग हमेशा जो बोलते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड और रिलीज्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ओनली, व्हाई it is not the first cell, why it is not the immediate second cell from the nucleus? Because nucleus has positive charge only, and it is always attracting the whole cell in which electron is revolving the nucleus. Now the first cell के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है दैट इज मोस्ट, उसके बाद सेकेंड सेल के ऊपर, उसके बाद थर्ड सेल के ऊपर। अब ये सोडियम के मामले में तुम अगर देखोगे तो इसके पास 3 सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज द लीस्ट, है ना। तो इसीलिए आउटर मोस्ट सेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसको हटा सकते हैं। अब आते हैं मास नंबर पे। 11 Na23
ये नीचे वाले को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नीचे के तरफ लेफ्ट में लिखा जाएगा, और ये ऊपर में जो नंबर है इसको लेफ्ट में राइट में दोनों ही तरफ लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर। अंडरस्टूड? नाउ मास नंबर is equal to number of proton plus number of neutrons plus number of न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियन का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का जो भी नंबर होगा वही उसका मास नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, मास नंबर से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचा। अब ये क्यों है वो थोड़ा समझ लेते हैं। मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो प्रोटॉन कैन get cancelled and neutron is there only, so we can say that number of neutron can be found if we subtract atomic number from mass number. Okay, तो हम लोगों ने मास नंबर सीखा, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर सीखा। एक चीज और भी बता देते हैं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट इट इज एन यूनिक नंबर। दो एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा राइम है कि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर मेरा याद हो जाए। वो राइम ऐसा है, हैप्पी हेनरी लाइक बीन बट कैन नॉट obtain from near ये 10 तक हो गया। कैसे? हैप्पी मतलब हाइड्रोजन, हेनरी मतलब हीलियम, लाइक मतलब लिथियम, बेंस मतलब बेरिलियम, बाट मतलब बोरॉन, कैन मतलब कार्बन, एन नॉट मतलब नाइट्रोजन, ऑप्टेन मतलब मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीजन, फ्रॉम मतलब फ्लोरीन, नियर मतलब नियॉन। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये 10 तक हो गया। उसके बाद 11 से चालू करते हैं। या 11 से ऐसे होगा, ना मांग आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। ना मतलब Na that is sodium, मांग मतलब Mg that is magnesium, आलू मतलब Al aluminium, से मतलब सिलिकॉन, पेप्सी मतलब फास्फोरस, सोडा मतलब सल्फर, कोला मतलब क्लोरीन और मतलब आर्गन, काजू मतलब पोटाशियम K एंड केक मतलब कैल्शियम Ca। अब इसका भी अगर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हालांकि ये जो टेबल मैंने बताया ये थोड़ा इजी प्रोसेस है एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर इन यूट्यूब, फेसबुक, तुम लोगों ने शायद देखा होगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एटॉमिक नंबर इज एन यूनिक नंबर that cannot be same for two elements। ठीक है। NCERT
क्वेश्चंस जो है अब तुम लोग करोगे तो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट्स को थोड़ा समझते हैं। रादरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था हम लोगों को, उन्होंने ऐसे बोला था कि एक न्यूक्लियस होगा एटम के अंदर जिसमें ज़्यादा मास होगा, मतलब एक एटम का 99% मास जो है वो न्यूक्लियस में ही है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना कम होता है? दैट इज 1/1840 टाइम ऑफ अ प्रोटॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन 1840 टाइम्स हेवी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है। किसको सर्कुलेट करता है? न्यूक्लियस को सर्कुलेट करता है। ओके, ये चीज़ ऐसा हो गया कि जैसे सूरज को अलग अलग ऑर्बिट में प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस को सर्कुलेट करते रहते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे करके तीसरे में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन मैं ये थोड़ा कैल्शियम का बना के रखता हूँ। कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, इसके लिए नील्स बोर ने रादरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उनमें थोड़ा रेक्टिफिकेशन लाया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी सेल में घूमता है। इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी सेल में पहले फिलअप होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपर एनर्जी सेल में वो फिलअप होता रहेगा। ये n = n1, n = 2, n = 3, n = 4 ऐसे करके चलेगा। कितना तक चलेगा? 7 तक चल सकता है। ये n जो है दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से हम लोग एनर्जी लेयर को डिनोट करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज 2n²। n के जगह पे 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, ऐसे करके चलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर। ये 4 से ही हो जाता है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक बना रखा है कि 7 सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32। फिफ्थ सेल इज ओ सेल, इनके जगह पे 5 डालेंगे। सिक्स सेल इज पी सेल, इनके जगह पे 6 डालेंगे, n = 6 है। ऐसे करके 7 तक हो सकता है। तो हम लोगों ने सीखा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब सवाल ये है कि कैल्शियम के पास प्रोटॉन 20 है, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, प्रोटॉन हो गया 20, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 20। तो क्यों ना n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। द होल 20 इलेक्ट्रॉन्स कैन वी पुट fully in the n cell? No, we cannot, because according to Abbau principle, Abbau is the German word, in the meaning of that is from initial to ultimate, मतलब छोटा से बड़े की तरफ जाता है। इसको और भी डाइल्यूट मैनर में बोले तो एनर्जी सेल जो लेस एनर्जी में है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपर एनर्जी लेयर में, अपर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग पुट कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, हमारे पास और 18 इलेक्ट्रॉन बचा। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। एम सेल में हालांकि तुम देख सकते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बट द रेस्ट ऑफ द 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी पुट टू द एम सेल ओनली, बिकॉज एम सेल में 8 और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करके कैल्शियम
दो इलेक्ट्रॉन लूज करके आउटर मोस्ट सेल से जब Ca2+ बनेगा तब उसके पास ये सेल रहेगा नहीं, क्योंकि इस सेल से दो इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल चुका है. सो द लास्ट सेल इज गेट एबोलिश्ड entirely. So calcium is now having M as its last cell. Okay. So लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से कोई भी एटम या फिर आयन वो स्टेबल हो जाता है, ऐसा न्यूलैंड ने बोला था. न्यूलैंड इन हिज ऑक्टेट रूल ही प्रोपाउंडेड दैट इफ a cell is having 8 electrons or the cell is fully filled or the cell is halfly filled, then the cell will get stable condition, the cell will get stability. अब सुन के सब लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से आ रहा है, जा रहा है. तो इसका कारण क्या है? इस कारण को समझते हैं ऐसे कि Mg इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन भी है, तो इसका K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो लोग क्या है? मेटल है. और जिन लोगों के पास 1, 2, 3 सेल है, मतलब मेटल जो लोग है, वही लोग लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन. लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन किससे? फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल. कहीं से भी लूज नहीं कर सकते. और जिन लोगों के पास 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उन लोगों को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं. दे हैव अ टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन. दे हैव अ टेंडेंसी to receive electron in its outermost cell. अब एक चीज को समझो. क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन. मतलब it has a tendency to receive one more electron to get 8 electrons in its outermost cell and to get stability. अब सवाल थोड़ा घुमाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिसीव या लूज करते हैं, इससे लोगों को लाभ क्या मिलता है? पहला लाभ कि they can get stability. But the question is why are they getting stability by getting 1 or 2 electron in its outermost cell, or by releasing 1 or 2 electrons from its outermost cell? इसका कारण ये है, अगर तुम देखोगे कि क्लोरीन के बगल वाला जो इनर्ट या नोबल गैस है वो है आर्गन. आर्गन का जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 288 उसका कॉम्बिनेशन है KLm. और क्लोरीन जब भी 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, इसका भी 288 कॉम्बिनेशन बन जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का रिसीव या लूज जो भी होता है, किस लिए होता है? इन ऑर्डर टू गेट सेम इलेक्ट्रॉनिक configuration like its nearest noble और inert gas. ठीक है. अच्छा, इसका और एक प्रूफ दे. यहाँ पे थोड़ा जगह बचा हुआ है. सोडियम मेरा फेवरेट है. 11. इसके पास K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, लूज करके Na+ बन चुका है, ऐसा मान लो. तो लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 और 8 है ना. Na के पास क्या है? 2 और 8. और नियॉन के पास, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन है, नियॉन के पास भी 2 और 8 है. ठीक है. और वो राइम याद रखना, हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर.
ना मांग आलू से, पेप्सी सोडा, कोला और काजू केक। काजू केक। ओके चलो, और क्या बोलेंगे? राधे राधे। राधे राधे बोलते हुए चलो बेटा, राधे राधे बोलते हुए चलो। नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी गुड टॉपिक, दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन 17Cl35 एंड 17Cl37। हमने बोला था कि इसमें हम सब सिखा देंगे, सब एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा। देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, मतलब एक ही एटम का आइसोटोप होता है, अलग अलग एटम का आइसोटोप नहीं होता है। आइसोटोप और आइसोबार में ना बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। आइसोटोप होने के लिए एक ही एटम का होना पड़ेगा और उन लोगों में क्या रहेगा, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर कैन बी देयर, सॉरी मास बी देयर। इसका प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है, मतलब दोनों तरफ प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। लेकिन मास नंबर से मतलब 35 से अगर प्रोटॉन नंबर माइनस किया जाए तो न्यूट्रॉन इन दिस केस इज 18 एंड इन दिस केस न्यूट्रॉन इज 20। yes, you are right. So because of the change in the number of neutron, mass number is different. अब तुम लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने किताब में हमेशा देखा है कि क्लोरीन का मास नंबर 35.5 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि इन दिस केस 35 इज द मास नंबर एंड इन दिस केस 37 इज द मास नंबर। सो पहले क्या हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता था? ऐसा नहीं है, क्योंकि मास नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है। एक चीज़ देख लो, थोड़ा ज्ञान का पढ़व्यू बढ़ जाएगा। ये जो 35 वाला जो मास नंबर है वो नेचर में 75% होते हैं। नेचर में जितने भी क्लोरीन है उसका 75% 35 मास वाला है, और ये 37 मास वाला तो बाकी 25% है। तो कुल मिला के 100 के अंदर का हिसाब चल रहा है मेरा, 100% कुल मिला के होते हैं। तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो 3550 आएगा। तो दैट इज वाई 35.5 होते हैं। क्या बोलेंगे? राधे राधे। बोलते रहना बेटा। अब मेरा फेवरेट चीज बोलो, प्रोटियम, प्रोटियम, डॉयटेरियम ड्यूटेरियम, एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का ऐसा होता है 1H1, ये होता है 1H2, ये होता है 1H3। इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, atomic number must be same, because if you change the atomic number, element will get changed because it is an unique number, है ना? बट इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। ये एग्जाम में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। देखो भैया, न्यूट्रॉन जो है ना, मास नंबर 1 से प्रोटॉन नंबर ये 1 माइनस कर दो 0। तो प्रोटियम इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रॉन लेस एटम। एम आई राइट? यस। इसमें 2 - 1 only 1. It is the example of same number of proton, electron and neutron. और इसमें जो है न्यूट्रॉन जो है वो 3 - 1 मतलब 2 होगा। ये किसका एग्जाम्पल है जानते हो? कि न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर से डबल है, ऐसा एक एग्जाम्पल दो। तो ये ठीक है, ये एक नौकरी वाला एग्जाम में आया था। ठीक है, चलो। और एक है जो बहुत पॉपुलर है, क्लोरीन के जैसा ही पॉपुलर है, हाइड्रोजन का भी मैंने बताया, वो है ऑक्सीजन। कार्बन का भी वैसे पॉपुलर है, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है ना। प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट। प्रोटॉन
in this case 8, in this case also 8, in this case Also eat. also 8, and electron as it is in stable chargeless condition, so the electron is same, number of proton number of electron सेम हो गया. अब ये न्यूट्रॉन भैया क्या होगा, 16 माइनस 8 मतलब 8. ये भी देखो एक एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम सेम है. बाट ये 17 माइनस 8 9 हो गया. ये भी 18 माइनस 8 10 हो गया. तो देखो एक चीज, न्यूट्रॉन सबसे भारी पार्टिकल है, ऐसा बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था. देखो यहाँ पे तुम न्यूमेरिकली देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, इट इज इंटैक्ट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज गेटिंग इंक्रीज्ड, Increased. so the mass number is getting increased. Increased. so एटम के अंदर चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ प्ले collectively, they play a very big role, but in case of mass, electron role of electron is very less there, but role of proton and role of neutron is the most in this case. Am I right? इलेक्ट्रॉन का तो मास हाँ हाँ बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है. और भी है, चलो और एक देख लो. आधा घंटा 40 मिनट के वीडियो में तो दिखा ही सकते हैं, और भी देख लो. ये नियॉन भैया, नियॉन भैया बहुत अच्छा आदमी है. अब ये अच्छा क्यों है पूछो. ये अच्छा इसलिए है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये बेचारे इनर्ट गैस है, मेरे जैसा है, कभी रिएक्ट नहीं करता. दिस इज अ जोक and keep this joke apart. So proton is 10, proton is 10, proton is 10, electron is 10, electron is 10, electron is 10. न्यूट्रॉन अगर देखोगे तो 20 माइनस 10 दैट इज 10. यहाँ पे न्यूट्रॉन देखोगे तो 21 माइनस 10 11. यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन देखोगे तो 22 माइनस 10 12. अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन 10 है ना, इसका अगर सजाएंगे तो के सेल में 2 होगा, एल सेल में 8 होगा ना. तो आउटर मोस्ट सेल में वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल है. सो केमिकली इट इज इनएक्टिव. ठीक है. अच्छा चलो लगे हाथ और एक चीज सिखा देते हैं. हम लोग बचपन से ना वो याद करते रहते हैं, किसको, वैलेंसी को. करना नहीं चाहिए, बहुत ही इट इज अ वेरी बिग हैबिट, बिग बैड हैबिट आई वुड से. हाँ बहुत गलत सिखाया जाता है हम लोगों को. देखो क्लोरीन का जो है वो 17 है ना, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन सॉरी. तो इसको 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा. मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, रिलीज होगा, वही उसका वैलेंसी होगा. मतलब क्लोरीन का वैलेंसी 1. अब यही अगर ऑक्सीजन हो जाएगा 8, तो उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा ना 8 बनने के लिए, तो इसका वैलेंसी 2 होगा. अब एक मेटल का भी दिखा देते हैं, जैसे पोटाशियम. पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसका भी वैलेंसी 1 होगा. सर ये नियॉन का क्या होगा फिर? नियॉन का 0 होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में ऐड भी नहीं हो सकता, रिलीज भी नहीं हो सकता. केमिकली पूरा स्टेबल हो जाने को ही इनर्ट बोलते हैं. इनर्ट का मतलब क्या है, इनएक्टिव. हाउ आर दे इनएक्टिव? बिकॉज इट इज हैविंग 0 electrons to be added or released from its outermost cell, so the valence is 0. Am I clear to you? Yeah. Now the point is और अच्छा एक चीज हम थोड़ा बताना चाहेंगे एल्यूमिनियम का. इसमें ना काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर के सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. सर 3 क्या एक साथ हम आउटर मोस्ट सेल से रिलीज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं बेटा. इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Al3+ लिखते हैं. अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, माइनस हुआ, लेकिन प्लस क्यों लिख रहे हैं? हाँ क्योंकि प्रोटॉन इसके पास 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 13 के जगह घट के 10 हो गया है. मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है. सो सर पे प्लस या माइनस इसलिए नहीं लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसलिए लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद कितना प्रोटॉन का चार्ज अभी ज़्यादा दिख रहा है.
हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो माइनस में दिखेगा, बिकॉज इन दिस केस नेगेटिव चार्ज इज एक्स्ट्रा। तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 3। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल ले लो, ये भी बहुत अच्छा है, पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच। वो है सल्फर भैया। सल्फर भैया के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 6, तो इसको पास 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो जाके ये 8 बनेगा ना। तो सल्फर विल रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी सल्फर 2 नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके अंदर 16 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 लेके ना 18 बन चुका है। तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू प्रोटॉन, तो 2 नेगेटिव चार्जेस देयर एक्स्ट्रा, तो 2 माइनस से हम लोग डिनोट कर देंगे। ओके ना। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा चीज़ हम लोग सीखेंगे, दैट इज आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, अलग अलग अच्छा, आइसोटोप को मानो कि एक ही देश का नागरिक, मतलब एक ही एटम का एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो एक ही एटम का मास नंबर अलग अलग। और आइसोबार जो है, इसको मानो कि 2 विदेशी लोग आपस में मिल लिया। कैसे? जैसे ये कैल्शियम भैया कैल्शियम देश के नागरिक है, कैल्शियम भैया कैल्शियम देश के नागरिक है। ये आर्गन भैया आर्गन देश के नागरिक है। देखो, एटॉमिक नंबर तो अलग हो गया, मतलब ये अलग अलग एलिमेंट को ही हम अलग अलग देश बोल रहे। प्रोटॉन 20, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 20, इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन हो जाएगा 40 - 20, दैट इज 20 ओनली। न्यूट्रॉन हो जाएगा 40 - 18, 22। ठीक है। तो आइसोबार का मतलब होता है कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एटम्स को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आई एम रिपीटिंग दिस, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैविंग सेम और इक्वल मास नंबर। इसका और एक एग्जाम्पल कर दे रहे हैं। हाँ, सोचो कि यहाँ पे 91 Z है और 88 Z है। दोनों में 230 लिखा हुआ है। तो देखो, इन लोगों के एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन मास नंबर दोनों में ही 230 दिख रहा है। तो दीज एटम्स आर आइसोबार टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप मैंने समझा पाया। अगर समझ गए हो तो राधे राधे बोलो।